ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किशोर कुमार है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मैंने जनरल मेडिसिन में एमसीपीएस और एमआरसीजी पे इंटरनेशनल किया हुआ है। डायबिटीज़ में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से, और फैमिली मेडिसिन में मेरा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से। करंटली मैं चुगताई मेडिकल सेंटर में कंसल्टेशन करता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा ही कॉमन है, जो आजकल बिल्कुल हर जगह पर मौजूद है, वो है डेंगू फीवर। जैसे आपको पता है, तो मुझे इसमें लंबी चौड़ी कोई बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई डेंगू जो है वो एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। मतलब ये इंसान को इंसान से नहीं फैलती, ये फैलती है एक मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से वायरस होता है, वो ट्रांसमिट होता है ब्लड में, और ब्लड में जाके अपनी इन्फेक्टिविटी दिखाता है। उसका जो डायरेक्ट टारगेट होता है वो ब्लड वेसल्स, जो खून की नालियाँ होती हैं हमारी, और जो हमारा मुदाफ़ती सिस्टम है वहाँ पर होता है। जैसे ही ये हमला करता है तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है प्रोड्रोमल स्टेज, जो 2 से 7 दिन के होता है। तो जिस्म में एक थकावट, दर्द सा, उसके अलावा हल्का सा बुखार महसूस होगा। फिर इसका जो होता है वो फेब्राइल स्टेज होता है, जिसमें बुखार निकलता है, शदीद बुखार निकलता है, 103 104 तक चला जाता है। जिस्म में बड़ा ही दर्द होता है, हर जोड़ हर मसल दर्द करते हैं। इसको हम बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं कि भाई जैसे हड्डियाँ टूट रही हो, किसी ने लाठियों से मार दिया है। बहुत कमज़ोरी होती है जिस्म में, और जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो इसका तीसरा जो स्टेज है वो बड़ा ही ख़तरनाक स्टेज होता है, क्रिटिकल, जो 2 से 3% में होता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। 80% इसके केसेस जो हैं वो घर पर ठीक हो सकते हैं। अगर डेंगू की अलामात में कोई भी अलामात आपको नज़र आए, जैसे बुखार 3-4 रोज़ से हो रहा हो, जिस्म में दर्द हो रहा हो, मतली का एहसास हो रहा हो, और खाने पीने को जी नहीं कर रहा हो, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। और 80% जो केसेस हैं घर में सेट हो जाते हैं। बाकी इनमें से जो 10% हैं वो क्लिनिकल, उनकी एडमिशन इस सेंस में होती है कि भाई बुखार कम नहीं होता, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है इससे, क्योंकि इसका जो टारगेट है ना वो हमारा मुदाफ़ती सिस्टम है। तो कभी कभार ऐसा हो कि भाई इसके जो रेड फ्लैग्स हैं कि भाई बुखार कम नहीं हो रहा है, ठीक है, उल्टी कम नहीं हो रही है, पेशेंट की कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही है, मतलब कि पीछे जा रही है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो इसका तीसरा बड़ा ख़तरनाक फेज़ है वो इसका है क्रिटिकल फेज़। उसमें क्या होता है कि हमारी खून की नालियाँ और हमारे खून का जमाने का सिस्टम जो है वो बड़ा मुतासर होता है। तो अंदरूनी तौर पर ब्लीडिंग होती रहती है, और उसमें अचानक पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिर सकता है, नाक से मुंह से खून जारी हो सकता है। ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसको हम डेंगू शॉक कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि भाई डेंगू में हमें करना क्या है कि भाई आपने बुखार के लिए देखा, अपने डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ तजवीज़ की, आप घर में आए, ठीक है। घर में क्या करना है, मैक्सिमम रेस्ट करना है, और पेशेंट को लिक्विड चीज़ें ज़्यादा देनी हैं कि भाई जूसेस हैं, ओआरएस है, पानी है, और ख़ास करके विटामिन सी, कैल्शियम, ये चीज़ें, फ्रूट, फ्रेश फ्रूट जूसेस। तो 80% जो पेशेंट है ना इस तरह से ही क्योर हो जाते हैं। और दूसरी बात ये याद रख लें कि इस बीमारी के लिए कोई भी किसी की कही सुनी चीज़ पे यकीन मत करें कि भाई ये खाने से, वो खाने से ये ठीक हो जाएगा, सारा दिन पपीता खाने से ये ठीक हो जाएगा। ये एक सेल्फ लिमिटेटिंग कंडीशन होती है। वो वायरल इन्फेक्शन है जो एक मच्छर से काटने से हमारे जिस्म में दाखिल होता है। 10 से 12 दिन का इसका होता है, उसमें 80% मरीज़ सेट हो जाते हैं। और इसका बचाव हम कैसे करें?
जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई मच्छर ही इसका मेन काज है, तो हमें अपनी कम्युनिटी में, अपने इन्वायरमेंट में, हमें अपने घर में जो है ना सफाई रखनी है, क्योंकि इसका जो मच्छर है ना वो साफ़ पानी पे होता है और दिन में होता है। तो घर में जो वो कोई बर्तन पानी के भरे हुए हैं उनको खाली कर देना है, और वक्तन फ़वक्तन जो स्प्रे करते हैं हम मच्छरों को ख़त्म करने के लिए वो हमें करने चाहिए। इन सीज़न में, बरसाती सीज़न में ये ज़्यादा होता है। और जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं जो हम लगाते हैं जिस्म पे जिससे मच्छर दूर भागते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। नेट्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे हम डेंगू से बहुत हद तक बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ न कुछ हेल्प करेगी डेंगू के हवाले से। अगर आपको मुझसे रब्ता करना है किसी भी सिलसिले में, किसी भी अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन के हवाले से, तो आप ओला डाक के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और चुगताई मेडिकल सेंटर शहीद मिलत रोड कराची में मैं मंडे से लेके सैटरडे तक अवेलेबल होता हूँ 3 से 7 बजे तक। ठीक है, खुदा हाफिज़।